नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मियों ने लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखा है। बताते चले तो पूर्णिया समाहरणालय में सेवारत लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों ने विगत 9 अगस्त से ही अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जमे हुए हैं। पूर्णिया के थाना चौक पर काफ़ी संख्या में समाहरणालय में सेवारत लिपिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मौके पर बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के जिला सचिव विक्टर कुमार, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी ज्योतिष कुमार और सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में भी हम लोगों ने अपनी मांगों को जिला प्रशासन से लेकर सरकार के समक्ष तक रख चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना। अंत में थक हार कर हम सभी के पास कोई रास्ता नहीं रहा तो हम लोगों ने हड़ताल करना उचित समझा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के हड़ताल कर्मी, आप भी सुने। फाइनली सरकार से भी पत्राचार वगैरह हुई, लेकिन अभी तक जो है कोई भी आश्वासन मिला और इसी कारण जो है फाइनली जो हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जो कि 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन है, जो कि 10 सूत्री मांगों को लेकर के है। सरकार को मांग पत्र सौंपी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर जो है ना तो किसी तरह का पत्राचार किया गया ना कोई आश्वासन। आगे जैसा कि हमारा बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ का ऐलान है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये मांगे नहीं तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। हम लोग अनिश्चितकालीन सामूहिक नेतृत्व किसी व्यक्तिगत नहीं है। हम लोग सर जनता का तो कोई दोष नहीं सर, लेकिन जो है हम लोगों की भी तो आर्थिक समस्या है, हम लोगों की भी तो वेतन विसंगतियां हैं। इतने दिनों से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इतनी पत्राचार, इतनी सारी खबरों के बावजूद भी हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार हम लोगों को उपेक्षित दृष्टिकोण से देख रही है, हम लोगों को मजबूरी बस कोई कदम उठाना पड़ा है। मैं विक्टर कुमार जिला सचिव हूँ, जिला अनुसूचित कर्मचारी संघ पूर्णिया। कि हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासनिक ढांचा का हम लोग रीढ़ होते हैं, लिपिक वर्ग जो होते हैं वो रीढ़ होते हैं। जैसे राजस्व कर्मचारी है या पंचायत सचिव है, वो कोई एक टाइप का काम करते हैं, लेकिन लिपिक संवर्ग जो है वो मल्टीफेरियस होते हैं, उनके पास अनेक तरह के काम होते हैं। कहीं हम विकास देखते हैं तो कहीं हम राजस्व देखते हैं, कहीं हम लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, कहीं हम बाढ़ देखते हैं। हर तरह के काम को हम अंजाम देते हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमें जो वेतन दिया जा रहा है, हमें जो प्रमोशन दिया जा रहा है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अभी देखिए कि हमारे जो सहकर्मी होते हैं, उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू अनुवादक, सिर्फ उर्दू के लिए उनकी नियुक्ति हुई है और उनको हमसे ज्यादा वेतन मिलता है। लेवल 5 हम लोग 4800 के ग्रेड पे आके अटक गए हैं, लेकिन उर्दू वाले को 5400 का ग्रेड पे मिल गया है। तो ये विसंगति जो है, इन विसंगतियों को लेकर सरकार से हमारी सीधी लड़ाई है और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे और अपनी मांगों को अवश्य पूरी कराएंगे। और हमारा सरकार से अनुरोध है और जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि हमारी बातों को वो जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाए और सरकार हमारे जो राज्य इकाई के जो हमारे सचिव हैं उनसे वार्ता करें और हमारी मांग को पूरी करके हमें वापस करें। और हम लोग अपना काम करना चाहते हैं, हम लोग कभी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग हड़ताल करें। हड़ताल करना कोई शौक नहीं है हमारा, ये हमारी मजबूरी है, जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम ज्योतिष कुमार, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी जिला विधि शाखा पूर्णिया और बिहार अनुसूचित क्लब पूर्णिया के संरक्षक। ये अनुसूचित लिपिकों की हड़ताल है। सरकार के साथ हमारी 10 मांगे हैं। मांगों के लिए पहले से सरकार को चेतावनी दी जाती रही है। 8 तारीख को हमारा बहुत बढ़िया मशाल जुलूस में निकला, तो पूरे बिहार में निकला। तो हमारी मांगों पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया, उसके परिणाम स्वरूप 9 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। अब देखिए हमारी मांगे कुछ इस किस्म की हैं कि आप देखिए हमारे यहाँ पे लेवल 2 पर हमको नियुक्ति दी जाती है। पे लेवल 2 का मतलब होता है 1900 रुपया। 10 साल काम करने के बाद जो एसीपी एमएससीपी दी जाती है
तो 100 रुपया बढ़ता है, यानी कि 2000 रुपया। इससे ज्यादा अन्यायपूर्ण हो सकता है? 10 साल की सेवा का प्रतिदान 100 रुपया अगर आपका वेतन बढ़ रहा है, आपका मूल वेतन बढ़ रहा है, इससे ज्यादा दुखद और चिंताजनक कुछ हो सकता है? तो ये असमानताएं हैं, ये अनियमितताएं हैं जिनके विरुद्ध हम लोग अभी सड़क पे उतरे हैं और सरकार से वार्ता हो जाएगी, मांगे पूरी हो जाएंगी। तो हम चाहते नहीं हैं, कोई नहीं चाहता कि हम अपना काम छोड़ के सड़क पर रहें। और सर, ये जो वेतन है ना, इससे हमारा परिवार चलता है, घर चलता है। अगर आपका वेतन संतोषजनक नहीं होगा, आपका परिवार अच्छे से नहीं चलेगा, तो आप पूरी निष्ठा के साथ अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हम पूरी निष्ठा के साथ सरकार का काम करें, हम पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करें, क्योंकि हम तो सेवक हैं, सरकारी सेवा है, हमारा जॉब नहीं है, हम सर्विस करते हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम सर्विस करते हैं। तो सर्विस करने के लिए आर्थिक सुरक्षा का होना बहुत आवश्यक है और वेतन सम्मानजनक होना चाहिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसका प्रतिदान जो 30 दिनों के बाद हमको मिलता है, वो सम्मानजनक अवश्य होना चाहिए। तो यही है, यही मांगे हैं। अनिश्चितकालीन है सर, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक देश रहेगा, राज्य रहेगा, सरकार रहेगी, तब तक हड़ताल रहेगा। हमारी मांगे पूरी होंगी, हम आश्वस्त हैं। कोई भी सरकार 10 सूत्री मांगे, कोई भी सरकार इतनी निर्दयी और निष्ठुर नहीं हो सकती है कि हम तो उनका इसका हिस्सा है ना, हम सरकार का हिस्सा है। सरकार हमारी जो जायज मांगे हैं उन पर अवश्य विचार करेगी, हमको पूरा यकीन। 10 सूत्री मांग में सर तो वेतन विसंगति सबसे पहले है, स्थानांतरण का मुद्दा है, हमारा पे प्रोटेक्शन का है, हमारा कैडर चेंज का है। जैसे कि हमको अभी 4800 पे रोक दिया जाता है, यानी हम लोग जो लिपिक संवर्ग हैं, हम पे लेवल 8 के बाद पे लेवल 9 पे नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? हमारे जो ग्रेजुएट लोग हैं, पे लेवल 9 का मतलब गजेटेड होता है, तो हम क्यों नहीं गजेटेड हो सकते? हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को है? हम लोग जो हमने 30 साल 35 साल 40 साल इस सरकार की सेवा में अपने बिताए हैं, हमसे ज्यादा अनुभव किसको है? हमसे ज्यादा अनुभव किसी को नहीं है। हम कार्य को समझते हैं, हम कार्य की प्रकृति को समझते हैं, हम जनता को समझते हैं, हम जनता की जरूरतों को समझते हैं। तो हम जनता की सेवा, हम अपने बिहार के राज्य के नागरिकों की सेवा ईमानदारी के साथ कर सकें, इसके लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी बातों पर विचार करिए और हमारी मांगों को पूरा करिए, जो जेन्युइन है पूरा करिए। मेरा नाम संजय कुमार है, हम सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिला सामान्य शाखा में, और हम कर्मचारी संघ के संरक्षक